एवरीवन, आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर 9 का जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 आपका जो है वो सारे क्वेश्चन के प्रॉपर सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है वो क्लियर कर दिया था। आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 9.3 देखेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग सारे ही क्वेश्चन के जो है वो प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 34 डिग्री। ठीक है, जैसा कि आपको दिया है कि बी ए सी का आपका वैल्यू क्या दिया, 34 डिग्री। एंगल आपको बी सी और ई की वैल्यू जो है वो क्या गिवन है आपको, बी सी ई आपको क्या है 163 डिग्री। आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एंगल ए सी बी। ठीक है, ए सी और आपको क्या करना है बी, मतलब कि आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है और आपको ए बी और सी आपको यहाँ पे एंगल फाइंड करना है और डी बी सी फाइंड करना है, डी बी और सी। ठीक है, यही एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, ये आपका डायग्राम था। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है वो सॉल्यूशन देखते हैं। आपको जो भी गिवन है आप हम जो है वो यहाँ पे राइट करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो भी वैल्यूज गिवन है पहले आप वो राइट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये आपको गिवन था क्वेश्चन में दोनों ही वैल्यूज। अब यहाँ पे देखो बी सी ई प्लस ए सी बी। देखो आपका जो एंगल है हमारे पास बी सी और ई, और है हमारे पास कौन सा एंगल, एक ए सी और कौन सा है हमारे पास बी। ये देखो, अगर ये क्या है हमारा एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का लीनियर पेयर जब हम लोग निकालेंगे तो दोनों साइड के एंगल, तीनों साइड के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। पर हमारे पास यहाँ पे हम लोग दो एंगल लेंगे। कौन कौन से एंगल, एक होगा हमारे पास एंगल बी सी और ई है, और एक हम लोगों ने लिया है कौन सा एंगल ए सी बी, ए सी और बी। ठीक है, एक बार इधर का लेंगे फिर एक बार ये वाला एंगल लेंगे। यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल का नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग एक लीनियर पेयर देखेंगे। देखो यहाँ पे अब अगर आप देख पाओ तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर मैं इसके हाफ सर्कल मतलब इस पूरा ही को लूँ तो एक लीनियर पेयर बन रहा है। एक जो है वो स्ट्रेट लाइन पे अगर हमारा जो हाफ सर्कल होता है वो क्या होता है 180 होता है। अगर हम लोग इसको पूरा लेंगे तो क्या होगा 360 होगा। तो ये दो एंगल मैंने लिया। ठीक है, जहाँ पे आपको बी सी की वैल्यू 163 दी है और ए सी बी हमको फाइंड करना है। तो देखो ये इज इक्वल्स टू 180 हो गया, तो 163 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगी तो हो जाएगा 180 माइनस 163। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई 17 आ गई। ठीक है, देखो ए सी और बी मतलब यहाँ पे का एंगल आपका मिल गया। ठीक है, अब देखो अब हमको क्या फाइंड करना है, हम देखते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पे अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल पे देखो क्या क्या होगा हमारे पास, तीनों एंगल का सम कौन कौन सा। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, बी ए सी ले लेंगे, फिर ले लेंगे ए सी बी ले लेंगे, और उसी तरीके से क्या ले लेंगे ए बी और सी। ठीक है, एक तीनों को आपको जो है वो सेंटर में करके लेना है। एक बार बी को लेंगे तो क्या लेंगे सी बी ए लेंगे, या ए बी सी ले सकते हो आप। एक बार ए को लेंगे तो क्या लेंगे हम लोग बी ए सी लेंगे, और एक बार सी को लेंगे तो क्या लेंगे ए सी और बी। मतलब एक एक एंगल को आपको क्या करना है सेंटर पे लेना है, एक एक पॉइंट को। ठीक है, ये क्या होगा, क्या होता है हमारा ट्रायंगल के तीनों साइड का सम किसके इक्वल पे होता है 180 के डिग्री के। ठीक है, आपको बी ए सी और ए सी बी की वैल्यू जो है वो गिवन है। ए सी बी हम लोगों ने यहाँ पे अभी निकाला और बी ए सी की वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन थी। दोनों को ऐड करेंगे होगा 51 प्लस एंगल ए बी सी हमको नहीं दिया है, और हमको यहाँ पे क्या करना है ए बी सी ही क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो ये 51 में इधर ट्रांसफर कर दूंगी तो एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई 129। मतलब कि ये जो एंगल बी है यही तो फाइंड करना है ना, ए बी और सी हमने अभी क्या निकाला 129, ये हमने निकाला। मतलब कि ये जो बी एंगल है यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई हाफ पे, ये आ गई हमारे पास 129 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये हमारी हाफ वैल्यू आई है ना, मतलब यहाँ पे की वैल्यू आई है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अगेन हम लोग कौन सा एंगल लेंगे, एंगल ऑफ ए बी सी प्लस डी बी सी। देखो ए बी सी लेंगे एक बार हम लोग, और कौन से लेंगे डी बी और सी लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको अब इस साइड का जो है वो एंगल निकालना है। ठीक है, हम लोगों ने पहले एक ए बी सी ट्रायंगल पे हाफ पोर्शन भी निकाला, अब हमको इधर का हाफ पोर्शन निकाला, तभी तो ये क्या होगा पूरा 180 डिग्री होगा।
तो देखो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस डी बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए बी सी की वैल्यू हम लोगों ने अभी ही निकाली 129, यहाँ पे पुटअप कर देंगे और डी एंगल क्या हो जाएगा, डी बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। ठीक है, तो देखो एंगल डी बी सी क्या हो जाएगा, 129 में इधर जो है वो माइनस कर दूंगी तो एंगल डी बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 51 आ गई। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या करना था, यही फाइंड करना था। आपको क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना था, ए सी बी की वैल्यू थी, एक ए बी सी की वैल्यू थी और एक डी और सी डी बी सी की वैल्यू थी। देखो ये आपका क्वेश्चन है और आपको ये तीनों ही जो है वो फाइंड करने थे। कौन कौन से जो एंगल है, ए सी बी, ए बी सी और डी बी सी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हम लोगों ने तीनों ही एंगल जो है वो प्रॉपर से फाइंड कर लिया है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द गिवन फिगर। आपको यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन 2 पे 4 क्वेश्चन उसके अंदर पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू इस जो भी फिगर आपको दिया है उससे जो है वो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है वो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही फर्स्ट है, हम लोगों ने जो अभी बुक पे देखा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको डायग्राम दिख रहा है। फ्रॉम फिग से ये क्लियर है क्या क्या, x प्लस 140 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। देखो अगर मैं ये x प्लस ये 140 डिग्री करूंगी तो ये पूरा जो है वो हाफ सर्कल बनेगा और ये पूरे को मिला के क्या हो जाएगा, ये लीनियर पेयर होगा, मतलब इसको ये इक्वल क्या होगा 180 के। ठीक है, अब तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, 180 माइनस 140, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। अब देखो y कैसे निकलेगा हमारा, एंगल y हम लोग कैसे निकालेंगे, ये दोनों एंगल का सम। ठीक है, 30 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास में x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 प्लस x एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे एंगल y जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो है वो किसके इक्वल पे होता है, इंटीरियर एंगल के दो जो है वो एंगल के इक्वल में होता है। ठीक है, जो इंटीरियर एंगल हम लोग दो अपोजिट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं, एक आपको x और एक आपको 30, तो एक इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, दो एंगल का सम वो एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल में होता है, बराबर में। तो y की वैल्यू क्या आ गई 30 और x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे इसी इक्वेशन पे। ठीक है, ये सपोज आप इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कंसीडर कर दो और यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग फाइंड किए 40, तो यहाँ पे 30 प्लस 40 क्या हो गया 70, यही आपका क्या है x और y की वैल्यू। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का डायग्राम कुछ इस तरीके से है, इसमें भी आपको x y की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी के। देखो एंगल जो हमारा बी ए और हमारा कौन सा है, डी है, बी ए और डी ये किसके इक्वल पे है बोल रहे हैं, हमारा एंगल बी, एंगल ए बी सी के और एंगल ए सी बी के। ठीक है, ठीक है, ये जो एंगल है हमारा बोल रहे हैं वो ये दोनों के इक्वल पे है बोल रहे हैं। अब देखो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से जो है वो हमको पता है क्या कि अगर हम लोग 30 प्लस 5y लेंगे वो किसकी इक्वल पे होगा, 2x प्लस x माइनस y से। देखो ये दोनों हमारे अपोजिट एंगल है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है हमारा x माइनस वाई है, यहाँ पे है जो है वो क्या है 2x है, तो ये दोनों का जो सम होगा एक्सटीरियर एंगल का जो है ना जो सम होगा वो इक्वल होता है दो इंटीरियर एंगल के सम के। तो यहाँ पे वही लिया मैंने 30 प्लस 5y, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आता है आपका, 30 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2x प्लस x माइनस वाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे देखो 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा y वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे, x वाले टर्म को इधर ही रहने देंगे। ठीक है, कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल्स एक तरफ। तो देखो कांस्टेंट यहाँ पे 30 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये माइनस y माइनस 5y माइनस 6y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब देखो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या लिए है 10, यहाँ पे क्या लेंगे 3 जो है वो कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, इसी से हम लोग क्या किए हैं 3 कॉमन निकाल दिए, तो ये तो बाहर निकल गया, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे क्या होगा इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ ई ए डी इज इक्वल्स टू एंगल है सी ए एफ की। देखो एंगल ई ए डी बराबर है एंगल सी ए एफ के। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर किया कि ई ए, ठीक है, हमारा जो एंगल है ई ए डी वो
इक्वल है किसके, हमारे एंगल CAF के। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये एंगल और ये अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या कह लिया, EAD हमारा जो है वो बराबर है किसके, CAF के, ठीक है। तो देखो ये क्या है, हमारे दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है x-5 और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या ले लेंगे, EAD की वैल्यू 30 हो जाएगी और CAF की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x-y कहाँ से आया, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो x-y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। अब हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने ये निकाला था और इक्वेशन सेकेंड जो हम लोगों ने ये निकाला, वो दोनों ही वैल्यूज को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो फर्स्ट से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा x-y, यहाँ पे फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा x-2y इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड पे आपका, राइट हैंड पे क्या हो जाएगा, 30 माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस x माइनस माइनस प्लस 2y, y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 20 आ गई। अब इस वैल्यू को हमको इक्वेशन नंबर सेकंड पे रख देंगे, y की वैल्यू आपको 20 रख देंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा ये x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 50। यही आपको फाइंड करना था, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि है आपको ये डायग्राम जो है वो गिवन है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, सेकंड का ही थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये गिवन आपको क्या है, BC पैरेलल टू DE, आपको दिख रहा है कि जो BC है वो DE के पैरेलल में है, ये वाली लाइन, और ठीक है ये वाली जो हमारी लाइन है DE और ये जो BC है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ये कुछ ऐसे टाइप का है, ठीक है। ये लाइन थोड़ी बड़ी है और ये हमारी थोड़ी सी छोटी, ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, पैरेलल दिख रहे हैं। बस आपको वही बोला है, इस ट्रांसवर्सल, ये हमारे क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखो यहाँ पे एंगल CDE की वैल्यू, CD और E की वैल्यू आपको क्या है, 105 गिवन है, ठीक है। और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो D अगर हम लोग DCE प्लस CDE, देखो DCE प्लस CDE प्लस आपको क्या लेना है, DEC, ये वाले ट्रायंगल पे जो छोटा वाला हमारा ट्रायंगल है, पहले हम लोग इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो देखो ये एंगल हम लोग तीनों लिए, एक बार आपको D को लेना है, एक बार C को बीच पे लेना है और एक बार E को लेना है, ठीक है। सेंटर पे आपको एक एक बार लेना है। ये इक्वल क्या होता है, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, 180 डिग्री। जो वैल्यू आपको गिवन है वो रख देंगे 24 प्लस इसकी वैल्यू आपको 105 गिवन है और DEC की वैल्यू आपको x गिवन है। ये सम करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 51 आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। AB पैरेलल है हमारे, AB पैरेलल है CD के एंड BC इज ट्रांसवर्सल, तब क्या होगा, देखो AB बोल रहे हैं पैरेलल है CD के, डायग्राम पे देखते हैं हम। देखो हम लोगों ने इससे पहले लिया था कि BC जो है वो DE के पैरेलल पे है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि CD भी हमारा किसके पैरेलल पे होगा, AB के पैरेलल पे होगा, तो वही लिखा है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप पैरेलल लेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3y। देखो 3y कहाँ से आ जाएगी, ये वाली वैल्यूज, तो बाय पैरेलल लाइन जो है वो फॉर्मूला से क्या होगा, 3y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 105 डिग्री, तो y की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री। तो x और y की वैल्यू इसमें फाइंड हो गई, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। देखो ये आपको डायग्राम गिवन है, यहाँ पे बोल रहे हैं AB पैरेलल टू CD, AB हमारा, देखो AB पैरेलल है CD के, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये भी लाइन है और ये भी लाइन जो है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल पे है। देखो एंगल ABC, AB और जो हमारा कौन सा एंगल है, C, A B और C, ये वाला जो ले रहे हैं हम लोग, ये क्या है बोल रहे हैं, एंगल B C और D के इक्वल पे है, मतलब इक्वल ले रहे हैं, अल्टरनेट एंगल ले रहे हैं। तो हम लोग ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ABC हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल B पे क्या बन रहा है, 30 डिग्री, और B C और D ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग x ले रहे हैं, ये x आपको क्वेश्चन में गिवन है डायग्राम पे। तो उसी तरीके से लिए 30 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 30 आ गई, y आपको क्या है, देखो y कैसे हम लोग निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 45 डिग्री, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये निकालना है हमको, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल पे होता है, मतलब x प्लस 45 क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। तो x प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू y, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 30 थी
पुट अप कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 75। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको है, इन द गिवन फिगर, आपको गिवन फिगर पे क्या दिया है, जो हमारा ए एस है वो बी टी के क्या है, पैरेलल पे है। ए एस है ना, देखो आपको दिख भी रहा होगा कि ए एस हमारा जो है वो बी टी के पैरेलल पे है, मतलब कि एंगल 4 बराबर है एंगल 5 के। ओके ठीक है, एंगल, और यहाँ पे बोल रहे हैं सेकंड बोल रहे हैं कि एंगल 4 और एंगल 5 एक दूसरे के इक्वल है, एंड एस बी इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एस टी। देखो एस बी को क्या बोल रहा है, एक एंगल बाइसेक्टर है बोल रहा है, किसका, ए एस और टी का। ठीक है, ये हमको दिख ही रहा है कि ए एस टी से एक जो लाइन एस बी गई है वो हमारा एक क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करना मतलब होता है कि उस एंगल को क्या कर रहा है, एक लाइन आ गया है जो कि कट कर रहा है। हमको यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ये डायग्राम आपका था, ठीक है, गिवन आपको जो जो दिया है वो आप वैल्यूज यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो आप राइट करेंगे। ठीक है, देखो एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 को एक दूसरे के इक्वल लिया है, करस्पॉन्डिंग एंगल से एक ही लाइन पे दो अलग अलग जो है वो क्या बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से इसको इक्वल ले लिए। उसी तरीके से एंगल 1 और ये एंगल 1 है और ये हमारे एंगल 4 है, इसी लाइन पे देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग एंगल अलग अलग बन रहे हैं। ठीक है, हमको फाइंड करना है एंगल 1 की वैल्यू। हम लोग को पता है कि तीनों एंगल का जो इस लाइन पे एक लीनियर स्ट्रेट लाइन पे अगर हमारे जो है इसको 1, 2 और 3 को मैं ऐड कर दी तो ये क्या इक्वल होगा, ये हमारे 180 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एक लाइन पे अगर एक हाफ सर्कल बन रहा है तो हमारा लीनियर पेयर है, मतलब ये किसकी इक्वल पे होता है, 180 डिग्री की इक्वल पे। तो यहाँ पे मैंने बस 1, 2 और 3 को ऐड किया स्ट्रेट लाइन के एंगल से, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन ट्रायंगल एस टी बी पे बोल रहे हैं 3, 5 और कौन कौन से एंगल है हमारे, देखो 3 है, 4 है और 5 है, ये भी इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री का। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही एंगल को मैं क्या कर लूंगी, दो हम लोग इक्वेशन को इक्वल ले लेंगे तो हो जाएगा एंगल 1, 2, 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3, 4, 5। 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, और इधर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा देखो ये एंगल 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल 4 और प्लस यहाँ पे एंगल 5 बचेगा। अब देखो 2 को मैंने एंगल 2 बराबर एंगल 3 कंसीडर किया है और एंगल 4 बराबर एंगल 5 कंसीडर किया है। ठीक है, 4 बराबर 5 कंसीडर किया, क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन था ये। तो उसी तरीके से अगर 4 इक्वल टू 5 है तो हम लोग 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लिए हैं, 3 ले लिए हैं। ठीक है, देखो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के प्लेस पे 3 हो जाएगा, उसी तरीके से 5 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये एंगल 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल है ना, ये एंगल है, एंगल 4 प्लस एंगल 4 2 एंगल 4 हो जाएगा, और मैं माइनस में 1 इधर ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, देखो ये एंगल पे होगा ना, तो देखो एंगल 3 2 एंगल 4 माइनस में 1 हो गया, मतलब कि क्या, एंगल 4 की वैल्यू अगर मैं एंगल 1 लेती हूँ तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, मेरे पास में 1 हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। अगर एंगल 4 की वैल्यू जो है वो अगर मैं यहाँ पे एंगल 1 लेती हूँ, ठीक है, देखो हम लोगों ने अभी पहले ही लिया था क्या, कि एंगल हमको 4 की वैल्यू करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 4 की वैल्यू एंगल 1 के इक्वल पे है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जो एंगल 4 है इसकी वैल्यू मैं 1 रख दी। तो यहाँ पे हो गया कैसे, 2 इंटू 1 माइनस में 1, मतलब 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई, एंगल 1 के इक्वल पे आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपका है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 180 डिग्री है, एंगल 2 के प्लेस पे एंगल 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास पे, और एंगल 3 की वैल्यू मैं रख दूंगी एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 3 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 180/3।
मतलब कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 4, 5 और जितने भी क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, इसकी पार्ट 2 पे देखेंगे। उसके भी हम लोग सारे क्वेश्चन के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है वो कमेंट में मुझे क्वेश्चन जो है वो भेज दीजिएगा, या आपको जहाँ पे भी डाउट हो आप वहाँ पे जो है वो टिक करके भेज दीजिएगा, तो फिर मैं उसके जो है वो आंसर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर